हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, जो नेफ्रॉन सिस्टम है, जो नेफ्रॉन है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, वो चीज़ हमने देखी थी। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो किडनी है उसके अंदर हमने देखा था कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो नेफ्रॉन्स इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए होते हैं जिसके कि अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म होती है, और लूप ऑफ हेनले जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म को कवर करता है। ठीक वैसे ही आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करती है ब्लड को फिल्टर करके। आज देखेंगे किस तरीके से जो यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ने से हम देखेंगे कि जो हम पर डे का इनटेक है हमारा यूरिन का, हमने जो वीडियो था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास का, उसमें भी देखा था कि जो 3 प्रोसेस जनरली होती है। पहली होती है फिल्ट्रेशन, फिर होती है रीएब्जॉर्प्शन, फिर होती है एक्सक्रिएशन। तो वैसे ही हम देखेंगे कि जो हमारा देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 1800 लीटर पर डे, मतलब कि हम कह सकते हैं जनरली 1.2 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो ब्लड है वो हमारे किडनी से फ्लो होता है। 1 मिनट के अंदर करीब 1 से 1.5 लीटर ब्लड फ्लो होता है। और 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे जो ब्लड है वो क्या होता है, फिल्टर होता है फ्लो होने के बाद में। किससे? ग्लोमेरुलस से। क्योंकि हमने जनरली जो स्ट्रक्चर बनाई थी किडनी की, उसके अंदर हमने बताया था कि यहाँ जो है स्टार्टिंग के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, जो कि पीसीटी हमने बताई थी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उसमें प्रेजेंट होता है। अब जो है इसके बाद में क्या है कि जो 180 लीटर है, 180 लीटर है, उसका 1% क्या होगा, 1% क्या होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद में रीएब्जॉर्ब होगा, और जो वेस्ट मटेरियल के रूप में बचेगा वो 1% क्या होगा, एक्सक्रीशन के यूरिन के रूप में अपने मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो ये है प्रोसेस कि किस जो 3 प्रोसेस हमने देखी वो किस किस तरीके से फॉर्म होती है वो हम देखेंगे। तो पहली प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। अब पहली प्रोसेस हम देखेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है जनरली कि फिल्ट्रेशन के अंदर कुछ, अब कोई भी चीज़ फिल्टर होगी तो वो किससे होगी, जैसा कि हमने देखा था कि नेफ्रॉन को हमने क्या कहा था, छलनी के रूप में बताया था। तो छलनी होगी, तो छलनी है तो किसी भी एक लेयर आएगी बीच में, और जो लेयर उसको अपन बोलते हैं, छलनी है, कुछ चीज़ छनेगी तो वो क्या, किसी लेयर तो बीच में आएगी। अब जो लेयर है नेफ्रॉन की वो क्या होती है, सेमी परमिएबल वॉल के रूप में होती है। किसकी स्टार्टिंग फेज क्या है, ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल। अब क्या होगा इसके बाद में कि जो फ्लूइड है जो कि फिल्ट्रेशन होगा वो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस से होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या अल्ट्रा फिल्ट्रेट हम बोलेंगे। और क्या होगा कि जो फिल्ट्रेशन होगा उसके अंदर क्या होगा कि प्लाज्मा के इक्वली होगा, उसका जो कंपोजिशन होगा फिल्ट्रेशन का, क्योंकि ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसके अंदर की कोई भी प्रोटीन कंटेन नहीं होगा। अब क्या होगा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर मेम्ब्रेन यूज आ रही है वो क्या होगी, एक्रोस। क्या होगी, एक्रोस का मतलब आर पार होगी। अब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी हमने कहा है, तो किस किस चीज़ को ये फिल्टर करेगा, इसके अंदर ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी, कि प्रोटीन तो हमने कहा कि प्रोटीन तो नहीं होता है। अब कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो हम देखेंगे। तो क्या होगा, वाटर होगा, मिनरल साल्ट होगा, एमिनो एसिड होगा, कीटो एसिड, ग्लूकोज, सम हॉर्मोन्स होंगे। उसके बाद में होगा क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, और जो कुछ ड्रग्स हम यूज़ लेते हैं वो होगा किसके अंदर, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, जो कि फिल्ट्रेशन होगा किसके थ्रू, ग्लोमेरुलस के थ्रू। अब क्या होगा, ब्लड जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि क्या होगा, रिमेनिंग रह जाएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है जैसे ल्यूकोसाइड्स है, एरिथ्रोसाइट्स है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा प्रोटीन है, कुछ ड्रग्स है, ये क्या है, किसका पार्ट है,
ये है अपने ब्लड का पार्ट। तो ये चीज़ें फिल्ट्रेट नहीं होगी और ये क्या होगी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर ही रह जाएगी। किस प्रोसेस में, जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी उसके अंदर। अब जो है फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा कि कुछ डिफरेंस है, फिल्ट्रेशन होगा जो ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस कैप्सूल के थ्रू, उसके अंदर वो क्या होगा, वो डिफरेंस ये होगा कि हमने देखा था कि तो इफरेंट आर्ट्रियोल है और एक एफरेंट आर्ट्रियोल है। एफरेंट है, रिफरेंट है। तो एफरेंट तो क्या होगा, आएगा, रिफरेंट क्या करेगा, एग्जिट करेगा। अब वो कितना करेगा, यहाँ पे वर्ड आया है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक मतलब जो हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर, स्टेटिक का मतलब स्टेबिलिटी। जो वाटर स्टेबिलिटी है वो कितनी होगी, यहाँ पे 7.3 किलो पास्कल होगी, 55 mm ऑफ Hg होगी अप्रोक्स, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रासरण दाब, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो ब्लड जाता है उसको बोलते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के साथ में होगा और इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब निकालेंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का क्या होगा, 7.3 माइनस 4+2 क्या बच जाएगा, 1.3 किलो पास्कल। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसमें से हम माइनस करेंगे किस किस को, यहाँ पे हम माइनस करेंगे जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको, और किसको, और साथ में किसको करेंगे, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसको, फिर जो फिल्ट्रेशन का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उनको दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे किस में से, कैपिलरीज के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में से, और जो बचेगा वो अपने पास क्या बचेगा, फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है। अब जो हो है कि जो सारे सोल्यूट्स है उसमें से 4 नैनोमीटर साइज़ का जो है वो फ्री रह जाएगा, और जो सोल्यूट की साइज़ होगी लास्ट के अंदर वो 8 nm की हो जाएगी, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती 8 nm की होने की वजह से, और 4 nm की इसकी नॉर्मल साइज़ होती है, तो वो फिल्ट्रेट नहीं हो पाएंगे सारे सोल्यूट्स। कुछ सोल्यूट से जो फिल्टर हो जाएंगे। और क्या करेगी, दोनों जो किडनी है, लास्ट के अंदर हमने नोट डाल के देखा है कि दोनों किडनी है वो 0.8 स्क्वायर मीटर को ही फिल्टर कर पाती है एक वन टाइम के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट प्रोसेस।